एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां तापमान इतना कम है कि हर सांस लेना मुश्किल हो जाए, और फिर भी वहां जिंदगी है। अजीब, एलियन जैसे जीव। और अब वो जीव सतह पर आ रहे हैं। आपने शायद इनका नाम भी न सुना हो। गल्पर ईल, वैम्पायर स्क्विड, एंग्लरफिश। और ये सब अचानक समुद्र के ऊपर की दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। क्या ये क्लाइमेट चेंज का नया चेतावनी संकेत है, या हम किसी और बड़ी तबाही के बिल्कुल करीब हैं? तो सवाल ये है, ये डीप सी क्रिएचर्स अब सतह पर क्यों आ रहे हैं? बने रहिए, पूरी कहानी आपको हैरान कर देगी। सब कुछ एक हल्की सी लहर से शुरू हुआ, फिर एक साया, और फिर कुछ ऐसा जो किसी ने कभी नहीं देखा था। 2024 की शुरुआत में कैलिफोर्निया के तट के पास एक मछुआरे ने कुछ अजीब सा उठाया। उसकी आंखें बड़ी और कांच जैसा था, सुई की तरह तेज, और उसके शरीर से हल्का सा बायोलुमिनेसेंट चमक आ रहा था। वैज्ञानिकों ने किया की पहचान की, पैसिफिक ब्लैक ड्रैगन फिश, जो आमतौर पर 2000 मीटर नीचे समुद्र में पाया जाता है। पर यह सतह के इतने करीब क्या कर रहा था? रिपोर्ट बरसने लगे। ओरेगॉन के समुद्र तट पर एंगलर फिश मिला। जापान में एक वैम्पायर स्क्विड फिशिंग नेट में फंसा। बहामास में सिर्फ 30 फीट नीचे गल्पर ईल स्पॉट हुआ, जो आमतौर पर सिर्फ रसातल में होता है। ये क्या हो रहा है? क्या ये प्राचीन विदेशी जैसे जीव ऊपर आ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इसका मतलब क्या है हमारे लिए? समंदर की सतह के नीचे एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। मेसोपेलाजिक जोन, जिसे ट्वाइलाइट जोन भी कहते हैं, 200 से 1000 मीटर गहरा होता है। यहाँ अंधेरा, अत्यधिक दबाव और कुछ सबसे अजीब जीवन रूप मिलते हैं। इसके नीचे बाथिपेलाजिक और एबिसोपेलाजिक जोन, जो 4000 मीटर से भी ज्यादा गहरा होता है। सोचो जरा, हमने मंगल ग्रह का ज्यादा हिस्सा नक्शा किया है अपने खुद के समुद्र तल से। गहरे समुद्र में रहने वाले जीव जैसे एंगलर फिश, जिनके भयानक जबड़े और चमकते हुए जाल होते हैं, ऐसे हालातों में जीवित रहना सीखा है, जो इंसान के लिए घातक होते हैं। और अब ये सब जीव ऊपर आ रहे हैं। क्यों? समझने के लिए कि ये जीव सतह पर क्यों आ रहे हैं, हमें तापमान के बारे में बात करनी होगी। 2023 में नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक अध्ययन के हिसाब से गहरे समुद्र की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज गर्म हो रहा है, खासकर उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी महासागरों में। इससे ऑक्सीजन का स्तर, खाद्य आपूर्ति और दबाव प्रवणता सब बदल रहे हैं। समुद्री जीव विज्ञानी डॉ एडिथ विडर कहती हैं, गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में एक नाजुक संतुलन होता है। सिर्फ कुछ डिग्री का अंतर सब कुछ पतन कर सकता है। और जब गहरे समुद्र में रहने वाले जीव जीवित नहीं रह पाते, तो क्या होता है? वो माइग्रेट करते हैं, अपने खाने को फॉलो करते हैं और सतह की तरफ आ जाते हैं। और सिर्फ जलवायु परिवर्तन हाय नहीं, महासागरीय धाराएं जैसे थर्मोहेलिन परिसंचरण, जो एक वैश्विक कन्वेयर बेल्ट है, वह धीमी हो रही है। और जब ये रुकती है तो पारिस्थितिक तंत्र टूट जाते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन से अजीब जीव अब सतह पर दिख रहे हैं। वैम्पायर स्क्विड ना तो वैम्पायर है, ना ही स्क्विड। ये एक जीवित जीवाश्म है, 300 मिलियन साल से ज्यादा पुराना। ये वहां जीवित रहता है जहां ऑक्सीजन लगभग नहीं होती। अब ये मछली पकड़ने के जाल में आ रहा है। गुलपर ईल, जिसका गुब्बारा जैसा मुंह अपने से बड़े शिकार को भी निगल सकता है, आमतौर पर रसातल में मिलता है, पर अब सतह के करीब स्पॉट हो रहा है। और एंगलरफिश, जिसका भयानक लुक डेमन ऑफ द डीप का टाइटल इस्तेमाल करता है। पर बात यह है, हम इन्हें देखने के लिए नहीं गए थे। ये जीव अंधेरा, ठंड और दबाव के लिए विकसित हुए हैं। सतह पर ये कंफ्यूज, एक्सपोज्ड और मरते हुए हैं। क्या एक गरीब बायोम का पतन हो रहा है? पर सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही विलेन नहीं है। यहां आता है डीप सी माइनिंग। कंपनियां समुंदर की तलहटी को एक नए गोल्ड रश की तरह देख रही हैं। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, कोबाल्ट, निकेल और लिथियम जैसे दुर्लभ मेटल्स के छोटे छोटे टुकड़े सी फ्लोर पर बिखरे पड़े हैं। और ये सब चाहिए हमें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स, बैटरियां
और हाँ, इवन रिन्यूएबल एनर्जी इनके लिए भी। पृथ्वी को क्लाइमेट चेंज से बचाने के चक्कर में हम एक और इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। एमआईटी टेक्नोलॉजी रिव्यू के 2022 के एक आर्टिकल 1 ने चेतावनी दी थी कि ओक्लेरियन क्लिपर्टन जोनन में माइनिंग ऐसी प्रजातियों को खत्म कर सकती है जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ पता ही नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि डीप सी लाइफ का सिर्फ 20% और ही हमें अब तक मालूम है। बाकी एक रहस्य। क्या हम उन जिंदगियों को खत्म कर रहे हैं जो हमें कभी मिली ही नहीं? अगर ये आपको फैसिनेटिंग लगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे जरूरी और सवाल पूछिए, क्योंकि नीचे अंधेरे में कहानी अभी शुरू हुई है।